क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। T20 वर्ल्ड कप का वो मैच जिसने सबकी सांसें रोक दी थीं। आज उसी की बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर हुआ क्या था उस दिन। एक नंबर 61, सिर्फ 61। लेकिन जब क्रिकेट के दो सबसे बड़े राइवल्स आमने सामने हो ना, तो ये नंबर सिर्फ एक नंबर नहीं रह जाता, ये एक पूरी कहानी बन जाता है। एक ऐसी कहानी जिसमें जीत बिल्कुल एक तरफा थी। जी हाँ, इंडिया ने पाकिस्तान को पूरे 61 रनों से हराया था इस मैच में। एक जबरदस्त जीत। तो सवाल यही है कि ये हुआ कैसे? कैसे एक टीम इतना डोमिनेट कर गई? चलिए इस मैच की एक एक परत को खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर ग्राउंड पर हुआ क्या था। तो बात करते हैं इस डिसाइसिव विक्ट्री की, एक ऐसी राइवलरी जिसमें एक ऐसा रिजल्ट आया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था जिसने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अब बात करते हैं इंडिया की बैटिंग की कि कैसे उन्होंने स्टेज सेट किया। देखिए, किसी भी बड़े मैच का फाउंडेशन तो पहली इनिंग्स में ही रखा जाता है ना? तो देखते हैं कि इंडिया ने कैसे वो चैलेंजिंग टोटल बनाया। तो मैच शुरू हुआ और टॉस जीता पाकिस्तान ने। उन्होंने डिसाइड किया कि वो पहले बॉलिंग करेंगे। मतलब साफ था, इंडिया को पहले बैटिंग करनी थी और एक टारगेट सेट करना था। शुरू से ही प्रेशर इंडिया पर आ गया था। लेकिन कहते हैं ना, जब प्रेशर होता है तभी तो हीरोज निकल कर आते हैं। और इस मैच में वो हीरो आगे आए, ईशान किशन। उन्होंने बनाए 77 रन्स, एक जोरदार पारी। और ये 77 रन्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों थे आखिर? क्योंकि इंडिया का पहला विकेट सिर्फ 1 रन के स्कोर पर गिर गया था। सोचिए, ऐसी सिचुएशन में टीम बिखर सकती थी, लेकिन ईशान किशन ने वहां खड़े होकर ना सिर्फ रन बनाए बल्कि पूरी इनिंग्स को संभाला। हाँ, लेकिन क्रिकेट तो टीम गेम है, तो अकेले किशन ने ही सब कुछ नहीं किया। उनका साथ दिया सूर्यकुमार यादव ने, जिन्होंने 32 रन्स बनाए, और तिलक वर्मा ने भी 25 रन्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। इन सब की वजह से इंडिया एक अच्छे स्कोर तक पहुंच पाया। तो इन सब एफर्ट्स के बाद इंडिया ने अपनी इनिंग्स फिनिश की 175 पर, 7 विकेट के नुकसान पर। अब पाकिस्तान के सामने एक चैलेंजिंग टारगेट था और पूरी दुनिया की नजरें उन पर थीं। अब आते हैं उस चेस पर जो एक डिजास्टर साबित हुआ। टारगेट सेट हो चुका था, प्रेशर आसमान छू रहा था। यहां से मैच का असली ड्रामा शुरू होता है। नंबर था 176। देखिए, T20 क्रिकेट में ये टारगेट चेज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जब सामने इंडिया हो, वर्ल्ड कप का मैच हो, तो ये 176 रन्स का टारगेट भी एक पहाड़ जैसा लगने लगता है। तो पाकिस्तान को जीतने के लिए चाहिए थे 176 रन्स। सवाल तो यही था, क्या वो कर पाएंगे? क्या उनकी बैटिंग लाइनअप इस प्रेशर को झेल पाएगी? और फिर शुरू हुआ वो जिसे हम कह सकते हैं द इनएविटेबल कोलैप्स। एक ऐसा चेज जो शुरू से ही बिखर गया। जो भी उम्मीदें थीं उन पर पानी फिर गया। पाकिस्तान के लिए ये चेज एक बुरे सपने जैसा शुरू हुआ। लिटरली, पहले ही ओवर की चौथी बॉल और पाकिस्तान का पहला विकेट गिर गया। स्कोरबोर्ड पे रन 0। इससे बुरा स्टार्ट शायद ही किसी टीम का हो सकता है। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे विकेट्स की झड़ी लग गई। देखिए, 0 पर पहला विकेट, 6 रन पर दूसरा, 13 पर तीसरा, और जब तक स्कोर 34 तक पहुंचा, 4 विकेट्स जा चुके थे। पाकिस्तान की सारी उम्मीदें ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थीं। उस वक्त कमेंट्री में एक लाइन बोली गई थी जो सब कुछ बयां कर रही थी। पाकिस्तान इज क्रम्बलिंग इन कोलंबो। बिल्कुल वही हो रहा था। एक केओस का माहौल था और इंडियन बॉलर्स पूरी तरह से हावी थे। तो आखिर ये मैच जीता कैसे गया? जवाब सिंपल है, ये दो बिल्कुल अलग अलग इनिंग्स की कहानी थी, एकदम ऑपोजिट। जरा दोनों टीम्स की शुरुआत को देखिए। इंडिया ने अपना पहला विकेट 1 रन पर खोया और पाकिस्तान ने 0 पर। लेकिन फर्क यहां था, इंडिया ने उस झटके के बाद एक पार्टनरशिप बनाई और इनिंग्स को संभाला। वहीं पाकिस्तान 34 रन पर 4 विकेट खोकर मैच से लगभग बाहर हो गया। इंडिया ने एक सॉलिड फाउंडेशन रखा, जबकि पाकिस्तान का चेस तो शुरू के कुछ ओवर्स में ही खत्म हो गया था। तो आखिर डिसाइडिंग फैक्टर्स क्या थे? सबसे पहले ईशान किशन की वो 77 रन्स की पावरफुल इनिंग। फिर इंडियन बॉलर्स जैसे पंड्या और बुमराह, उन्होंने शुरू में ही ऐसी बॉलिंग की कि पाकिस्तान संभाल ही नहीं पाया। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर, प्रेशर में पाकिस्तान की बैटिंग का कोलैप्स, जिससे वो कभी रिकवर ही नहीं कर पाए। और आखिर में ये है फाइनल स्कोर कार्ड। पूरी कहानी इसी में है। इंडिया ने बनाए 175 और उसके जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 114 रन्स पर ऑल आउट हो गई। पूरे 61 रन से एक बड़ी यादगार जीत।
इस परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, कार्नेज, यानी तबाही। पाकिस्तान के चेज को इससे बेहतर शायद ही कोई शब्द डिस्क्राइब कर सकता है। तो आखिरी सवाल यही है, खेल की सबसे बड़ी राइवलरी में इतनी डोमिनेंट जीत के आखिर मायने क्या हैं? इस एक मैच का इस पूरी हिस्टोरिक राइवलरी पर आगे क्या असर पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है।